हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन कियान को दिखाया जाता है जो कि म्यूट गर्ल होती है। उसकी मॉम की जमीन के साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया होता है तो वो मिस्टर हो यानी कि वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हो से मिलने के लिए आई होती है जो हमारे ड्रामे की मेन लीड हीरो है। वो इनसे इंसाफ मांगने के लिए आई होती है। वो ऊपर से देख रहे होते हैं और उनकी मीटिंग चल रही होती है। वो मीटिंग में जाकर बैठते हैं और अपने भाई जिसका नाम लिन्नी है उसे क्वेश्चन करने लगते हैं। आखिर ये विलेजर्स हमारे पीछे क्यों पड़ गए, ये क्या मामला चल रहा है। अब इसका भाई लिन जो कि फ्रॉड होता है वो मिस्टर हो को बातों में लेने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि एल्डर ब्रदर ये लड़की तो प्रोस्टिट्यूट है, ये इसी तरह सबका दिमाग खराब करने लगती है, मैं नीचे जाकर इसको खुद हैंडल कर लूंगा। तो मिस्टर हो उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। दिखाते हैं कि लिन जैसे नीचे जाता है तो कियान उससे यही कहने लगती है कि तुमने मेरी मॉम की जमीन के साथ फ्रॉड किया है तो मुझे वो वापस देने की कोशिश करो। लेकिन वो उसको साफ सुनाने लगता है कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो। तो वहां पर ही वो कहती है कि मैं मिस्टर हो यानी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आई हूँ, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। लेकिन वो साफ कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें किसी से भी मिलने नहीं दूंगा और अपने बॉडीगार्ड्स को एडवाइस करते हैं इसको यहाँ से लेकर फेंक दो जाकर, इसका यहाँ कोई काम नहीं। तो इसके गार्ड्स इसको कार में लेके जाते हैं और एक जगह जाकर नीचे उतार देते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा पीछा करने की जरूरत नहीं। अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है। उनकी फोटो फ्रेम देखकर यही मन बनाती है कि वो अपनी मॉम की जमीन वापस लेके रहेगी। वो दुख भरी नजरों से ये देखते हुए जा रही होती है कि अचानक उस कार में दिखाते मिस्टर होते हैं और उनकी कार की ब्रेक्स को फेल कर दिया जाता है। उनकी कार स्टॉप नहीं हो रही होती तो अचानक से वो दूसरा टर्न लेते हैं कि उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। तो दिखाया जाता है कि कियान घबरा जाती है। वो मिस्टर हो को कार से निकालती है। वो बहुत जख्मी हालत में होते हैं। वो हेल्प भी मांगना चाह रही होती है लेकिन वो म्यूट होती है, कोई हेल्प के लिए नहीं आता। तो दिखाया जाता है वहां पर ही मिस्टर हो बेहोश हो जाते हैं। तो जैसे तैसे करके वो उनको हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं दिखाते हैं कि उनकी हालत कुछ ज्यादा खराब हो चुकी होती है। नर्स निकलती है और कहने लगती है कि फैमिली मेंबर्स की सिग्नेचर की जरूरत है, इनकी सर्जरी करना होगी। तो वो म्यूट होती है। वो बताना चाह रही होती है कि मैं इसकी फैमिली मेंबर नहीं हूँ, लेकिन वो उसको कहते हैं कि सिग्नेचर के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो मजबूर होकर सिग्नेचर कर देती है। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि मिस्टर हो के पेरेंट्स यानी कि उनके फादर उनको ढूंढते ढूंढाते वहां चले जाते हैं और वो लिन से यही कह रहे होते हैं कि मेरा बेटा आखिर कहाँ चल गया है। इन सब शैतानी के पीछे लिन ही होता है, उसी ने कार एक्सीडेंट अरेंज किया होता है। अब उसको कहने लगते हैं कि अनाउंसमेंट करो, मैं 100 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। तो वो उनको बहकाने लग रहा होता है कि आपके बेटे ने बहुत सी जमीन में फ्रॉड किया है, हालांकि फ्रॉड करने वाला ये खुद होता है। तो वो बहका रहा होता है कि अगर आप इस तरह खुलेआम ऐलान करेंगे तो इसकी जान को मजीद खतरा हो सकता है कि हमें ना मिल पाए। तो उसके फादर को ये आइडिया अच्छा लगता है तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है, हम हिडनली मिस्टर हो को ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो मुझे मिल जाना चाहिए और इसके बदले में अब कंपनी की सारी चीजें तुम ही हैंड ओवर है और तुम ही देखोगे। और वहां पर ही वो मन में मन खुश हो जाता है क्योंकि इन सबके पीछे वो ही होता है और वो प्लान कर रहा होता है कि वो बिल्कुल भी मिस्टर हो को सामने नहीं आने देगा। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि मिस्टर हो को होश आ जाता है। वहां कियान उसकी केयर कर रही होती है तो वो उठते ही पूछता है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो नर्स वहां खड़ी होती है। वो कहने लगती है कि तुम्हारा नाम लिकिन है और ये तुम्हारी वाइफ है, अब तुम इसके साथ घर जा सकते हो और तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। जिसे सुनकर वो शॉक्ड होता है। अब वहां पर ही वो म्यूट होती है। कियान वो बताना चाह रही होती है कि मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। तभी फिर वो उसको कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहने लगते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। मैं तो वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हु के पास गई थी इंसाफ मांगने के लिए, जिसका नाम सुनते ही उसको थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हो का तो ये खुद था, लेकिन उसको कुछ सही से याद आ नहीं रहा होता। तो वो उसको कहने लगता है कि अब हम दोनों फैमिली मेंबर हैं और तुम मेरी वाइफ हो, तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ। तो वो मान जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से घर से कॉल आती है कियान को और उसको बुलाया जा रहा होता है कि तुम्हारी जमीन के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसे सुनते ही वो वहां पर पहुंच जाती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि कियान की मॉम की ग्रेव को खराब करने की कोशिश की जा रही होती है। एक पर्सन होता है जो लिली के साथ मिला हुआ होता है। अब वो जमीन पे कब्जा करना चाह रहा होता है। वहां पर सारे विलेजर्स भी खड़े होते हैं। जैसे ही उस ग्रेव को खराब करने लग रहा होता है तो कियान तुरंत वहां पर पहुंच जाती है और कहने लगती है कि मेरी मॉम की ग्रेव यहाँ से नहीं हटा सकते। तो उसको कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर आ गई हो, अब तुम्हारी आंखों के सामने देखो मैं तुम्हारी मॉम की ग्रेव के साथ करता क्या हूँ। वहां पर वो इनके साथ जोर जबरदस्ती भी कर रहे थे और विलेजर्स भी साथ दे रहे होते कियान का कि हम गरीब से विलेजर्स है, प्लीज तुम इस तरह से हमारी विलेज को खराब करने की कोशिश मत करो। लेकिन वो उनको डांटने लगता है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते और तुम इस लड़की का साथ मत दो, देखो मैं करता क्या हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं वो अपने बंदे को भेजता है कि कियान को टॉर्चर किया जाए। वो उसको मारने के लिए आ रहे होते हैं कि अचानक दिखाते हैं कि मिस्टर वो पहुंच जाते हैं और प्रोटेक्ट करने लगते हैं कियान को। तो वो जैसे ही पर्सन देखता है
मिस्टर हो को। उसके पीछे एक पर्सन खड़ा था, वो कहने लगता है ये तो मिस्टर हो है। तो वो उसको कहने लगता है कि मिस्टर हो जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहां पर ही लिंकिन कहने लगता है कि मैं लिंकिन हूँ, मैं मिस्टर हो नहीं और मैं कियान का हस्बैंड हूँ। तभी वो कहता है कि तुम हो भी नहीं सकते। वो पर्सन बार बार उसको कह रहे थे कि मिस्टर हो जैसा ही लग रहा है। तो उसको कहता है मैं इससे डरता नहीं हूँ, ये फेक बनकर आया होगा। वहां पर ही वो धमकाने लग रहा होता है और कियान को बातें सुनाने लग रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें मर्दों की कमी हो गई थी, अगर तुम्हें इतने पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझे अपने पास बुला सकती थी बेड पर। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है, लेकिन दिखाते हैं कि लेकिन कियान का ही साथ दिए जा रहा होता है। वो बार बार उसको मिस्ट्रेस बनने का भी कह रहा होता है और इस तरह की बातें कर रहा होता है। तो बीच में जिस तरह से मिस्टर हो बोल रहे होते हैं तो वो हंस के कहने लगता है कि मिस्टर हो बनने की नाटक मत करो, तुम फेक मत बनो। वो बार बार मजाक बना रहा होता है और जमीन हासिल करने की जबरदस्ती कर रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर हो को गुस्सा आता है क्योंकि वो बदतमीजी भी कियान से कर रहे होते हैं, तो वो उनसे लड़ने लग रहे होते हैं। इनकी लड़ाई बढ़ जाती है। जैसे ही धक्का लगता है उस पर्सन को, उसके पीछे एक पर्सन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये पावरफुल बंदा है, इसके पीछे किसी का हाथ है। तो वो उसको कहता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ और तुम देख लेना मैं इन लोगों के साथ करता क्या हूँ, मैं ये जमीन हासिल करके रहूंगा, मैं इतना आसानी से गिव अप नहीं करूंगा। तो वो उनको धमकाकर वहां से चला जाता है। वहां पर ही विलेजर्स कहने लगते हैं कियान को कि हम गरीब बंदे हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तुम भी गिव अप कर दो। तो वो वहां से चले जाते हैं। वहां पर ही वो अपनी मॉम की ग्रेव को देखकर रोने लग रही होती है। तो लेकिन उससे पूछता है कि ये बताओ कि तुम इनसे मुकाबला कर भी पाओगे कि नहीं। तो वो उसको कहती मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूंगी, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। तो वो उसको कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। तो दिखाया जाता है ये लोग घर में जाते हैं, ये लोग नूडल्स एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि स्टमक का प्रॉब्लम होता है मिस्टर हो को। तो वो उसको कहने लग रही होती है कि तुम्हें तो स्टमक का प्रॉब्लम है। तो वो उसको एक चिट पर कुछ लिख कर देती है कि तुम्हें इस तरह से अपना ख्याल रखना होगा। तो वो कहता है कि ठीक है। अब उसने उसकी पेंटिंग्स देखी होती हैं और उसको कहता है कि तुम पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। तो वो उसको कहने लगती है कि ये हुनर मुझे मेरी मॉम से मिला था, लेकिन मैं ज्यादा नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत कॉस्टली था, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी और एक बार मेरी फिंगर भी इंजर्ड हो गई थी। वहीं वो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसको तसल्ली देने लगता है कि पेंटिंग्स के बारे में मुझे भी बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो उसको कहती लेकिन तुम्हारी तो याददाश्त जा चुकी है। तो वो उसको कहता है कि इसमें क्या हो गया, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। वहीं दोनों रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो इसकी तरफ बढ़कर किस करने लग रहा होता है कि अचानक दिखाते हैं कि कियान बेहोश हो जाती है। अब वो उसको बेड की तरफ ले जाता है क्योंकि उसको तेज बुखार हो रहा होता है, उसकी केयर कर रहा होता है। अब वो नींद में अपनी मॉम को याद कर रही होती है। तो उसके करीब होकर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अब से मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ। तो वो उसके करीब होने लगता है, उसको रोकने लगती है। जैसे ही उसको अपने करीब देखती है उससे भी कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उसको अपने करीब करती है। वहां ये दोनों किसिंग करने लगते हैं और रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही सुबह में जाग होती है कियान की, मिस्टर हो ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है और उसको कहने लग रहे होते हैं कि ये ब्रेकफास्ट कर लो, आज विलेजर से हमने बहुत सी टॉक करनी है तो तुम्हें एनर्जी की जरूरत होगी। वो कहती है ठीक है। वहीं वो थोड़ा नॉटी हो रहा होता है और रोमांटिक नाइट के बारे में भी उसको कह रहा होता है और कहने लगता है कि तुम्हें देखकर ये ना हो मेरा फिर से मन बन जाए। तो वो अपने आप को देखने लगती है, थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करती है और ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगती है। दिखाया जाता है ये लोग विलेजर्स के पास जाते हैं और इनको मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम लोग साइन कर दो, इससे हम सबको उम्मीद मिलेगी और हम यकजा होकर मुकाबला करेंगे जो हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करें। तो विलेजर्स थोड़ा डर रहे होते हैं क्योंकि उनको थोड़ा हाई बंदे की पावर की जरूरत होती है। तो वो कहते हैं आखिर हमारा साथ कौन देगा, इस तरह से पॉसिबल नहीं लग रहा। वो थोड़ा डर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर ही क्या बोलना चाह रही होती है। तो लेकिन उसको चुप कराकर उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि ये गांव तुम लोगों का है, अगर कोई इस तरह से आकर फसाद करने की कोशिश करे तो तुम सबको यकजा होकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि तुम लोगों को डरना चाहिए। वो उनको बहुत सी होप दिलाता है और वहां पर ही उनको बहुत मनाने की कोशिश करता है। आखिर उनको ये पावरफुल बंदा लग रहा होता है, वो उसकी बातों में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है हम सब रेडी हैं इसके लिए। वहां पर ही लेकिन उनसे कहने लगता है ठीक है फिर इस कॉन्ट्रैक्ट पे सबसे पहले कौन साइन करेगा। वहां पर ही सब लोग साइन करने के लिए अग्री कर जाते हैं और आखिर ये लोग सब साइन कर देते हैं। वहां पर ही कियान बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगती है और थम्स अप देती है मिस्टर हो को कि तुमने सब कुछ कर दिखाया है। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि मिस्टर हो की फ्योंसी जिसका नाम किन है वो वापस आ चुकी होती है, उसको दिखाया जाता है और वहां पर ही वो उनके फादर से डिस्कस कर रही होती है कि आखिर वो कहाँ खो गया है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो वापस आएगा। जब तक वो नहीं आता तो मैं यही चाहूंगा कि तुम लिनली के साथ एंगेजमेंट करो। जिसका नाम सुनते ही उसको गुस्सा आने लगता है, तो उसको कहता है ये कहाँ वो कहाँ, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है और मैं हो के साथ ही शादी करूंगी, मैं उसके आने का वेट करूंगी और हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही साइन हो चुका था कि मैं जस्ट मिस्टर हो से ही शादी करूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वो ये बातें सुनाकर चली जाती है। वहीं दिखाते हैं कि अचानक से ये गांव वालों की अनाउंसमेंट टीवी पे दिखाई जा रही होती है। तो जैसे ही मिस्टर हो के फादर ये सब कुछ देख लेते हैं, वो लिल्ली को थप्पड़ लगाते हैं और कहने लगते हैं कि जब से तुम्हें काम दिया है कुछ ना कुछ बदनामी चली, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, इन सब मसले को हल करने की कोशिश करो। वो गुस्सा करके वहां से चले जाते हैं। वहीं लिल्ली को भी गुस्सा आने लगता है। वो अपने बंदों को कहने लगता है कि जिन लोगों ने ये सिग्नेचर किया है और हमसे पंगा लेने की कोशिश की है, इनको जाकर डराओ धमकाओ। तो वो उनको यह ऑर्डर दे देता है। दिखाया जाता है कि कियान अपने सोचों में होती है। तो वहां पर ही मिस्टर हो उसके पीछे जाते हैं और उसको हक करके कहने लगते हैं तुम किन सोचों में हो। तो वहां पर ही वो कहने लगती है कि तुमने देखा तो है कि विलेजर्स हमारा साथ दे रहे हैं,
लेकिन अगली पार्टी थोड़ी पावरफुल है, तो मैं इस चीज को लेकर चिंता हो रही हूँ। तो वो उसको कहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहने लगती है कि अगर मिस्टर हो होते ना तो वो हमारी बात सुन लेते, मैंने सुना है वो अच्छे इंसान थे। तो वो उसको कहने लगता है कि तुमने देखा था ना कि वो विलेजर्स उस दिन मुझे मिस्टर हो से रिजेंबल कर रहे थे। जब तक मिस्टर हो नहीं मिल जाते हैं तो मैं मिस्टर हो बनने के नाटक कर सकता हूँ, इस तरह से लोगों को लगेगा कि मैं बाकी मिस्टर हो। तो वो थोड़ा सा डर रही होती कि अगर हम पकड़े गए तो वो उसको कहता है मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लोग ये डिस्कशन कर रहे होते हैं। वहां पर ही वो उसको थोड़ा क्रीम लगा कर कहने लगता है कि तुम अपनी केयर करो और देखना सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। बाहर निकलने लगते हैं तो दिखाते हैं इनको कुछ आवाजें आती हैं। तो दिखाया जाता है कि लिली के बंदे वहां पर भी पहुंच जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों ने साइन किया है, ये सिग्नेचर तुम लोग वापस ले लो। तो वहां पर ही लिंकिन कहने लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तुमसे किसने कहा कि हमने सिग्नेचर किया है? वो इनको घुमाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो साफ इस पे ब्लेम कर रहे होते हैं और बुरा भला कहने लग रहे थे कियान को भी कि हम वो जमीन वापस लेके रहेंगे। इनकी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चल जाती है। इनको गुस्सा आने लगता है तो दिखाते हैं कि ये लोग डर धमकाने लगते हैं और लिनली का नाम लेकर कहते हैं कि हम आए हैं। तो फिर वहां पर ही क्यान कहने लगती है क्या तुम्हारा रिलेटिव है लिनली? तो वो कहते हैं कि ना मुझे सुना सुना तो लग रहा है लेकिन मुझे नहीं पता। वहां पर ही ये लोग फिर से लड़ने लग रहे होते हैं लेकिन से, तो उसको लगती भी है तो उसको दोबारा से अपना पास्ट भी याद आने लग रहा होता है, लेकिन वो नहीं सही से याद कर पा रहा होता। वहां पर ही क्यान प्रोटेक्ट कर रही होती है लेकिन को, तो वो बंदे आकर इन दोनों को जुदा कर लेते हैं और क्यान को पकड़कर कहने लगते हैं कि तुम्हें कल एक पार्टी है, वहां जाकर सबूत देना होगा, सबको कहना होगा कि हम गाँव वाले जो फैसला करे थे हम उससे बैकअप कर रहे हैं और हम पीछे हो रहे हैं। लेकिन वो इनकार कर रही होती है, लेकिन वो उसको खूब धमका रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं कल तुम्हें ऐसा करना होगा। तो दिखाते हैं कि ये लोग वहां से लिकिन को भी लेके जा रहे होते हैं। ये चिल्ला भी रही होती है लेकिन वो लिकिन को लेके जाकर कहीं कैद कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाई जाता है कि मिस्टर लिंकिंग को एक जगह जाकर बंद कर दिया जाता है। वो अपनी वाइफ के बारे में उस बंदे से पूछ रहे थे तो वो कहते तुम्हारी वाइफ म्यूट है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? तो फिर वहां पर ही उसको गुस्सा आने लग रहा होता है कि अचानक दिखाते हैं कि लिंकिन और लिनली का खास बंदा जो इनको पहचानता होता है वो आ जाता है। वो जैसे ही मिस्टर हो को बंधा हुआ देखता है तो वो कहता है मिस्टर हो को तुम लोगों ने बांधा है। वो उस बंदे को डांटने लग रहा होता है तो वो बंदा भी डर जाता है कि वाकई में ये मिस्टर हो है। तो वो क्वेश्चन करने लगता है मेरी वाइफ कहाँ है? और वो कहता है कि मिस्टर हो आप ठीक हो ना? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी वाइफ कहाँ है? तो उस बंदे से पूछ रहे हैं तो वो बता देता है कि एक पार्टी में उनको मिस्टर लिनली लेकर गए हुए हैं। दिखाया जाता है पार्टी चल रही होती है। वहां पर लिनली बहुत ज्यादा हैप्पी होता है कि आज उसकी जीत होगी और क्यान भी उसका साथ देगी। वहां पर ही वो अनाउंसमेंट भी कर रहा होता है सबको और अचानक से आकर आराम आराम से धमका भी रहा होता है क्यान को कि तुमने आज मेरा साथ देना होगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि उसने एक स्पीकर उठाया होता है, उसमें गांव वालों की रिकॉर्डिंग होती है। वो सबकी रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें गांव वाले एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं और लिनली के खिलाफ बुरी बातें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मीडिया वाले सब शॉक्ड हो जाते हैं। वहां पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गांव वाले साथ दे रहे होते हैं और कहने लग रहे होते हैं कि हमें हमारी जमीन वापस चाहिए। और ये भी दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि क्यान अपनी मदर की ग्रेव के सामने जाती है और अपनी मॉम से प्रॉमिस करती है कि उनके हिस्से की जमीन वो उनको वापस दिलवा के रहेगी। अब ये सब कुछ सुनने के बाद लिनली को गुस्सा आता है। वो क्यान की कैरेक्टर असैसिनेशन करता है और सबको बहकाने की कोशिश करता है मीडिया वालों के आगे कि ये झूठी लड़की है और ये फ्रॉड है। तो मीडिया वाले लिनली की बातों में आ जाते हैं और उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। वहां पर ही लिनली टॉर्चर भी कर रहा होता है क्यान को और उसको बुरा भला कह रहा होता है। वो हेल्प भी मांग रही होती है कि अचानक दिखाते हैं कि पीछे मिस्टर हु आ जाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं कियान को। वहां पर ही वो उनके बाहों में आ जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर थैंक्स कर रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि गुस्सा आने लग रहा होता है लिली को और वो हैरान होता है कि मिस्टर हो जिंदा है और मिस्टर हो अपना इंट्रोडक्शन आकर करवाते हैं कि मैं मिस्टर हो ही हूँ। तो मीडिया वाले उससे क्वेश्चनिंग करने लग रहे होते हैं। वो उनका बहुत दरेली से जवाब दे रहा होता है और गांव वालों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उससे बहुत क्वेश्चन वगैरह किए जा रहे होते हैं। बीच में लिली इनकी कन्वर्सेशन देखकर उसको गुस्सा इन दोनों पे आने लगता है। तो वो बहकाने की सबको कोशिश कर रहा होता है कि ये मिस्टर हो नहीं फेक बनने की कोशिश कर रहा है और अपने भाई को याद भी दिलाता है कि कॉन्ट्रैक्ट था जो तुमने कल साइन करना था उसके बारे में तो तुमने कुछ डिस्कस नहीं किया, इट मीन्स कि तुम फेक हो। वहां पर ही क्यान भी साथ दे रही होती है मिस्टर हो का। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो मन ही मन में कह रही होती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वो भी उसको तसल्ली देता है मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वहां पर ही फिर से लिली को गुस्सा आता है। तभी वो सबको बहकाने लग रहा होता है कि ये लड़की बस लड़कों को सिड्यूस करती आई है, इसको यही काम है। इनको बुरा भला कह रहा होता है लेकिन मिस्टर हाउ क्यान को ही प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दोनों भाइयों की भी आर्ग्यूमेंट चलती है। वो उसको कहने लगता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, लेकिन मिस्टर हाउ कहते हैं तुम मेरे भाई हो, तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन वो उसको कहता है कि वो तुम्हारी तरह नहीं था, चेंज था। वो सबको यही जताने की कोशिश कर रहा होता है कि ये मिस्टर हो नहीं है। इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है। वहां पर ही लिली को गुस्सा आता है। वो अपने बंदों के थ्रू क्यान और मिस्टर हो को पकड़वाते हैं और इनके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहां पर ही वो क्यान को धमका रहा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम वापिस ले लो। तो जैसे ही वो देखती है कि इसकी वजह से मिस्टर हो को नुकसान हो रहा है तो वो गिव अप करने का सोच रही होती है और घुटने के बल बैठने लग रही होती है। तो मिस्टर हो उसको प्रोटेक्ट करते हैं और गुस्से से
उन बंदों से भी लड़ते हैं और इसको कहते तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। लेकिन वहां पर लिली बाज नहीं आ रहा था। वो दोबारा से पकड़ लेता है कियान को और कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को अब नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने बंदे को कहता है कि आकर इसको मारो। वो मिस्टर हो को मारने जा रहे होते हैं कि अचानक दिखाते हैं कि जोर से कियान की चीख निकलती है और वो बोलने लग जाती है। तो सब हैरान होने लगते हैं। फिर से लिली बहकाने लग रहा होता है कि देखा ना, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अब तो ये लड़की म्यूट थी, ये बोलने भी लग रही है। इनकी ये बहस चल जाती है कि अचानक दिखाते हैं कि मिस्टर हो और लिनली का एक खास बंदा वहां पर आ जाता है। जैसे ही वो आता है तो फिर वहां पर ही लिनली उस बंदे को कहने लगता है कि तुम तो मेरे साइड पर थे, तुम इनको क्यों वो कर रहे हो। लेकिन वो साफ कहने लगता है कि यही मिस्टर हो है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो आकर फिर से टॉर्चर भी करने लगता है लिनली को और कहने लगता है कि मिस्टर हो आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, हम इससे पूछ लेंगे। तो वो कहता है कि इसने इसको बुली किया है तो इसका अंजाम होना चाहिए। वो लोग इसको एक आध बार मारते भी हैं और वहां पर ही वो उसको कहने लगते हैं कि आज के बाद ये हमारे सामने नहीं आएगा और इस तरह से गांव वालों को अगर इसने सताए तो इसके साथ बुरा होगा। तो फिर वो लोग उसको धमका धमकू के मिस्टर हो और लेकिन वहां से चले जाते हैं। वहां पर ही लिली को गुस्साने लगता है और वो सबको कहने लगता है कि इसके बारे में अगर किसी ने न्यूज फैलाने की कोशिश की तो तुम लोगों के साथ बुरा होगा। तो सब मीडिया वाले वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि मिस्टर हो जैसे ही कियान को बाहर लेकर जाते हैं तो वो अपने खास बंदी का थैंक्स कर रहे होते हैं कि तुम इसी तरह सबके आगे मुझे मिस्टर हो प्रोटेक्ट करते रहना। तभी फिर वो उसको कहने लगता है ठीक है, और वो समझ जाता है कि मिस्टर हो की यादाश्त जा चुकी है, खुद ही तो मिस्टर हो है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए सीक्रेट रखूंगा। दिखाते हैं कि ये लोग कार में होते हैं तो कियान उसको थैंक्स करने जा रही होती है। तो वो उसको कहता है कि तुम अपने गले पे ज्यादा जोर मत दो, पहले मैं तुम्हारा चेकअप कराऊंगा। तो फिर वहां पर ही वो आराम आराम से इसकी बहुत तारीफ करी थी कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और लिनली से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। तभी वो अपने प्यार का इजहार उससे करने जा रही होती है कि अचानक दिखाते एक तेज रफ्तार स्पीड में कार आती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर ये घबरा जाती है और प्रोटेक्ट करने लग रही होती है लिंकिंग को कि लिंकिंग तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने जा रही थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ये कैसे हो गया। अब वो इस तरह से रो रही होती है तो दिखाते हैं कि सामने से एक लड़की कार में बैठी होती है। वो एक ब्लॉगर होती है, वो वीडियो बना रही होती है। तो वो व्लॉगिंग में ये दिखा रही थी देखो ये कितना हैंडसम लड़का है, इसका एक्सीडेंट हो गया है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि किन वो व्लॉग देख रही होती है और वो देखकर समझ जाती है कि मिस्टर हो जिंदा है और वो बचे हुए हैं। वहां पर ही दिखाते कि जैसे ही कियान हॉस्पिटल लेके जाते मिस्टर हो को तो वहां पर ही बता दिया जाता है कि इनको ब्लड की कमी, इनको ब्लड लगेगा। तो उसको कहती है मेरा ब्लड लेना चाहते हो तुम लोग ले सकते हैं। तो दिखाते हैं कि ये मिस्टर हो को अपना ब्लड दे रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं इसकी कंडीशन भी थोड़ी खराब हो रही होती है। तो लेडी डॉक्टर इसे कह रही होती है कि और नहीं निकाला जाएगा। वहां पर ये बेहोश हो जाती है और दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि लिनली गिफ्ट लेकर जाता है किन के लिए। वो ढूंढे जा रही होती है मिस्टर हो के हॉस्पिटल का पता। तो वहां पर ही वो जैसे इसको गिफ्ट देता है तो उसको कहने लगती है कि तुम्हारा भाई जिंदा है और देखो ये इस हॉस्पिटल में है। तभी फिर वो उसको जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है कि अब तुम मेरी फियांसी बन चुकी हो, तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो। तो उसको कहती है नहीं, मैं उसको धोखा नहीं देना चाहती और मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसको थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। दिखाया जाता है कि जैसे कियान को होश आता है तो वो मिस्टर हो यानी लिंकन के बारे में पूछ रही होती है। तो नर्स उसके कहने लगती है वो बिल्कुल ठीक है और उसकी यादाश्त भी वापस आ चुकी है। मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये तो शुक्र है हमें पता चल गया था कि तुम प्रेग्नेंट हो तो हमने और ब्लड नहीं निकाला। तो वो प्रेगनेंसी की न्यूज देखकर बहुत खुश होती है और वो सोचती है कि वो लिंकन को जाकर बताएगी। वो जैसे ही वहां पर जाती है तो दिखाया जाता है कि मिस्टर हो के साथ किन बैठी होती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी वो कहती है कि तुम कौन। तो किन उसको कहने लगती है कि मैं मिस्टर हो की फियांसी हूँ। तो वो शॉक्ड हो जाती है। तभी वो उसको कहने लगती है हमें पता है कि जब मिस्टर हो की यादाश्त जा चुकी थी तुमने उसका बहुत साथ दिया था, तुम एक विलेजर हो, तो ये लो, ये तुम पैसे रखो, जितना तुमने उसका साथ दिया हम तुम्हें रिपे करना चाहते हैं। तो वो हैरान होकर कहने लगती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहस कर रही होती है कि ये लिंकन मेरा हस्बैंड है। तो वो कहने लगती है कि लिंकन तो इसका असिस्टेंट रह चुका है, ये तुम कैसे कह सकती, ये मिस्टर हो ही है। तो फिर वहां पर ही वो बहस कर रही होती है ऐसा नहीं हो सकता है और वो बताना भी चाह रही होती है कि ये मेरा हस्बैंड है और ये मेरे साथ रह चुका है, लेकिन बार बार किन उसको टोक रही होती है। वहां पर ही वो इसको हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तो अचानक मिस्टर हो को भी कुछ कुछ याद आने लग रहा होता है। तो वो क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुम हो कौन। तो वो बताने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और इशारा करके भी बताती है कि किस तरह से वो म्यूट होती थी और इससे बात करती थी। लेकिन वहां पर ही दिखाते हैं कि वो बहस करने लग रही होती है किन और पीछे से दिखाते हैं कि असिस्टेंट आ जाता है मिस्टर हो का जिसका नाम लिकिन ही होता है। तो वो जैसे ही कहने लगती है कि इसको यहाँ से निकाल फेंको, ये हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो वो जैसे ही कार्ड पर नाम लिकिन का देखती है तो वो हैरान होती है और कहने लगती है कि अच्छा ये मिस्टर हो ही था, ये लिकिन यानी अपने असिस्टेंट बनकर आइडेंटिटी लेकर मेरे साथ घूम रहा था। तो वो इसको गलत समझने लगती है। वहां पर ही उसके हाथ में जो फाइल होता है प्रेगनेंसी का वो नीचे गिर जाता है। उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि इसने इसके साथ कितने अच्छे डेज बिताए थे और इसकी मोम के ग्रेव के आगे भी प्रॉमिस किया था कि इसके साथ रहेगा। वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरे साथ रहोगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वहां पर ही वो इसको कहने लगती है कि तुम मेरे हस्बैंड से तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो दोबारा से किन इसको बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं आ सकती, तुम यहाँ से जा सकती हो। वो बहस कर रही होती है तो वहां पर ही उसको गुस्सा आ जाता है। वो गिव अप कर लेती है और वो कहने लगती है कि ठीक है, वैसे भी
तुमने तो मुझसे नाटक किया था। तो वहां पर ही वो कहती है गुड बाय। वो गुड बाय करके जाने लग रही होती है। वहां पर ही मिस्टर हो को कुछ होने लग रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि इस लड़की के साथ इसका कुछ कनेक्शन है। वो जैसे ही रोते हुए वहां से चली जाती है तो वो क्वेश्चन करता है कि मेरे जाने के बाद क्या कुछ हुआ था। तो वो सब कुछ बता रही होती है और ज्ञान के बारे में इसको बहका रही होती है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाह रहा। तो वो उसको टोक रहा होता है। तो वो उसको कहती तुम इसके बारे में टोक क्यों रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए। तो उसको कहता है कि मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट करूंगा, आखिर क्या मेरे बाद सब कुछ चला था, मैं खुद ही देख लूंगा। वह जैसे ही जाता है तो वहां पर ही किन को गुस्सा आता है। वो इसके दुश्मन वेंजू को कॉल करके कहती है कि तुमने क्यान के साथ जो करना है तुम कर सकते हो। तो दिखाते हैं कि क्यान बहुत ज्यादा अपसेट बैठी होती है। वो मिस्टर हो के बारे में ही सोच रही होती है कि अचानक पीछे से मांजू आ जाता है। वो इसके साथ बदतमीजी करने लगता है कि सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड छोड़कर जा चुका है, तो तुम मेरे साथ रंग रंगेली बना सकती हो। वो उसको ड्रग भी दे देता है और बदतमीजी करने जा रहा होता है कि अचानक मिस्टर वो आ जाते हैं और प्रोटेक्ट कर लेते हैं क्यान को और उस बंदे को मारते हैं। वहां पर ही उसको प्रोटेक्ट करते हैं और देखने लगते हैं कि इसको ड्रग दिया गया है और वो हॉट होने लग रही होती है। तो वहां पर ही उसको टेबल पर बिठाते हैं और उसको किस करने लग जाते हैं। ये दोनों किसिंग कर रहे होते हैं। वहां पर ही किन आ जाती है और देखकर उसको बुरा फील होने लग जाता है। दिखाया जाता है कि जैसे ये लोग रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं तो जैसी जाग होती है मिस्टर हो की, तो वो सोच रहे होते हैं कि इस लड़की को देखकर आखिर मुझे कुछ होने क्यों लगता है, मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। वो उसकी पेंटिंग भी देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये पेंटिंग देखी देखी लग रही है। दूसरी तरफ से टॉर्चर कर रही होती है किन वांजू को कि तुमसे वो लड़की नहीं संभाली गई थी। तो वो कहता मैं क्या करता, वहां पर मिस्टर हो आ गए थे। तो वो उसको फिर से कहती है कि इस लड़की को बीच रास्ते से निकाल फेंको, अब मैं तुम्हें लास्ट चांस दे लूं। दिखाते हैं कि जैसे ही होश आता है क्यान को, वो देखती है कि वहां पर ही मिस्टर हो होते, जिसे देखकर वो कहती लिंकी तुम हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें कुछ याद भी है कि रात क्या हुआ था। तो वो उसको कहती क्या तुमने कुछ किया था। तो वो कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें ड्रग दिया गया था तो मैं तो जस्ट तुम्हारी हेल्प के लिए आया था, तो इसके बदले में तुम जो लेना चाहती हो ले सकती हो। तो उसको जोर से थप्पड़ मारती है और कहती तुम मुझे ऐसा समझती हो, मैंने सोचा नहीं था, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो वहां से जाने लगता है, उसकी पेंटिंग देखता है और वहीं अपना कार्ड रखकर कहता है कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और हमारे कंपनी में एक डिजाइनर की जरूरत है, तो तुम जब जाओ तुम कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। वो उसको ऑफर देकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते मिस्टर हो जैसी कंपनी में जाते हैं तो सामने किन खड़ी होती है और उसको बातों में लेने की कोशिश करती है कि तुम्हारी पीठ पीछे मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ दिया और आगे भी देती रहूंगी, लेकिन उसको इसमें दिलचस्पी नहीं होती। वो इसको इग्नोर करते हैं और अंदर चले जाते हैं। वो मन ही मन में क्यान को बुरा भला कह रही होती है कि कुछ देर बाद क्यान आ जाती है। वो जैसी आती है तो वो किन सबको बहकाने लग रही होती है कि इसका यहाँ पर क्या काम है, मिस्टर हो को सीरियस करने के लिए कंपनी तक आ गई है। लेकिन वहां पर ही वो यकीन दिला रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सब लोग इसको विलेज गर्ल कहकर पुकार रहे होते हैं और इसको बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पर जॉब मिल गई डिजाइनिंग की। किनको ये बात हजम नहीं हो रही थी, वो इसको बुली कर रही होती है और सबको इसके खिलाफ करने की कोशिश कर रही होती है। तो वहां पर ही मिस्टर हो का असिस्टेंट लेकिन भी खड़ा होता है। वो सबको यकीन दिलाता है इसको वाकई में जॉब मिल गई है। तो कुछ देर बाद वहां पर मिस्टर हो आ जाते हैं और आकर क्यान का साथ दे रहे होते हैं और बताने लगते हैं कि हमारी न्यू एम्प्लॉय है। और जिस तरह से इसका साथ दे रहे होते हैं सब लोग हैरान हो रहे थे और दिखाते हैं कि क्यान को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। वहां पर ही उससे प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहे होते और डिजाइनिंग की बात कर रहे थे। तो उसको कहती है तुम्हें सब कुछ याद तो है, तो तुम नाटक क्यों कर रहे हो। तो उसको कहता है मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं हर चीज अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रहा हूँ और खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। वहां पर ही वो उसकी विलेज के खिलाफ भी बातें कर रहे होते हैं और उसका साथ देने का कह रहे होते हैं कि विलेज के टॉपिक को भी हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन मुझे उसके लिए एविडेंस की जरूरत है। वो अपनी विलेज का नाम सुनकर खुश होती है और कहने लगती है कि ठीक है तुम एविडेंस ढूंढो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। और इसी चीज को लेकर ये लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। दिखाया जाता है कि गुस्से से जैसे ही किन जाकर बैठती है वहां पर ही बैठा होता है लिनली और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर हो की कंपनी में एक न्यू एम्प्लॉय आई है, यानी कि वो उसको जान के छेड़ा होता है क्यान के बारे में। तो वो उसको कहने लगती है कि क्यान और उन दोनों को मैं एक होता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन वो उसको बता देता है कि तुम्हें पता है कि उसके बच्चे का बाप मिस्टर हो ही है। जिसे सुनकर वो हैरान होती है क्या वो प्रेग्नेंट है। तो वो उसको कहते हैं कि हाँ वो तो प्रेग्नेंट है, अब तुम क्या कर पाओगी। तो वहां पर ही वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट को फाड़कर कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि ये बच्चा जिंदा भी रहेगा, देखो हम करते क्या है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही क्यान जा रही थी ये लोग उसको किडनैप कर लेते हैं और वहां पर ही उसको बोरी में बंद करके खूब मार रहे होते हैं। उसको आवाज सुनी सुनी भी लग रही होती है और वो उसको यही टॉर्चर कर रहे होते हैं कि तुम्हें मिस्टर हो से दूर रहना होगा। वो कह भी रही होती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा मार रहे होते और चले जाते हैं। वहां पर ही किन भी खड़ी होती है और उसको फिर से धमकाती है कि तुम मिस्टर हो से दूर रहना और चली जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो हेल्प लोगों से मांग रही होती है। अचानक वहां पर मिस्टर हो आ जाते हैं और आकर इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उनको पता लगता है कि ये प्रेग्नेंट थी और ये मिसकैरेज होते होते बच गया। तो वो हैरान होते हैं कि ये प्रेग्नेंट है और ये फिर भी मेरे करीब रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किनिस के बारे में बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसको थोड़ा डाउट होने लग रहा था। जैसे उसको होश आता है तो फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो उसको कहती तुम्हें ये बात पता चल गई है। तो उसको कहते हैं हाँ। उसको लग रहा था कि इसको ये भी पता चल गया कि यही इस बच्चे का बाप है। तो उसके करीब होकर कहता है कि तुम मुझे कन्फेस कर सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बातें जाननी है। वहां पर ही दिखाती कि अचानक से किन आ जाती है और इन दोनों की बात कंप्लीट नहीं होने दे रही होती और मिस्टर हो को कहने लग रही होती है कि अंकल की बहुत तबियत खराब है, उनको शायद अटैक आने वाला है। वो जाने लग रहा होता है, क्या उसको रोकती भी है। तभी फिर उसको कहता है कि हम बाद में बैठ के इस चीज को जरूर डिस्कस करेंगे, फिलहाल मुझे जाना होगा। तो उससे अपना हाथ छुड़वाता है। तो उसको देखने लग रही होता है। तो दिखाते हैं कि वो जैसे ही जाता है
तो वो सोच में पड़ जाती है। अब उसको बाहर लेके जैसे ही जाता है तो दिखाते हैं कि किन उसको कुछ बातें बताती है और वहां पर वो जानबूझ के कियान के खिलाफ उसको बहकाने की कोशिश करती है कि देखो इसका और लोगों के साथ भी रिलेशन है और उसके मैसेजेस दिखा रही होती है। तो वहां पर ही उसको देखकर थोड़ा सा कियान पर गुस्सा आने लग रहा होता है। अब वो उसके बारे में कह रहा होता है और कहते हैं कि इस बच्चे को भी फिर जीने का हक नहीं, और पीछे से छुप कर दिखाते हैं कि कियान सुन रही होती है और वो भी मिस्टर हो को गलत समझ रही होती है। अब किन अपनी चाल में थोड़ा पास हो रही थी, वो इनके खिलाफ इसको बहकाई जा रही होती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि कुछ चीजें मैं खुद भी इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो वो उससे ये बात करके वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि मिस्टर हो जैसे ही कंपनी में जाते हैं तो वो देखते हैं कि कियान काफी दिन से नहीं आ रही होती, तो असिस्टेंट भी कहते हैं कि लॉन्ग लीव पर चली गई है। तभी वो उसको कंपनी की बाकी चीजें समझा रहे होते कि अचानक पीछे कियान आती है और रेजिग्नेशन लेटर देने की बात कर रही थी। तो वो उसको कहते तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो। वो उसको अपने साथ ऑफिस लेके जाते हैं और क्वेश्चन कर रहे होते कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम्हें सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो वो उसको कहने लगती है ये मेरा मसला है। तो उसको कहते कि शादी से पहले तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो, लेकिन फिर भी तुमने ये बात नहीं बताई है, और हो फैमिली ये बच्चा एक्सेप्ट कर पाएगी भी कि नहीं अगर मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ। तो उसको कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये बच्चा हो फैमिली का नहीं है। तो उसको हैरानगी से देखने लग रहा होता है कि अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लग रही होती है, स्टमक पेन। तो वो उसको देखती है और दोबारा से वही पिल्स देती है जिसपे वही लेटर लिखा होता है कि ये टाइम से ले लेना। तो वो देखकर जैसे ही जाती है तो इसको याद आता है कि किस तरह से पहले भी इसने इसको यही मेडिसिन दी थी। तो इसको ये सब कुछ याद आने लग रहा होता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि किन को हर तरफ से नाकामी मिली होती है। वो डिस्टर्ब हो रही होती है कि लिनली उसके पास आता है और उसको कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ पार्टनर बन जाओ तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो वो उसको कहती है हरगिज नहीं, ये मैटर मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। वहां पर वो इसको वीडियो इसकी दिखाने लगता है जिसमें वो कियान को टॉर्चर कर रही होती है। तो वो उसको कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे अब ब्लैकमेल करोगे। वो उसको पिल्स दे देता है, यानी कि अपने फादर को देने के लिए। दिखाया जाता है कि किन जाती है मिस्टर हो के फादर के पास और उसको कहने लगती है कि ड्रिंक आप पी ले। उसने उसमें कुछ मिलाया होता है, वो ड्रिंक पी लेते हैं। वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट दिया है, और उससे मीठी बातें कर रही होती है। तो वो उसको कहने लगता है कि वैसे भी अब कुछ देर में चेयरमैन की पार्टी स्टार्ट होने वाली है, तो वहां पर मैं तुम्हारी और हो की शादी की बात को भी अनाउंस कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है ठीक है। दिखाते हैं कि मीटिंग चल रही होती है, वहां पर सब लोग कॉन्फ्रेंस पे होते हैं और वहां पर दिखा जाता है कि मिस्टर हो बातों बातों में ये बात कर रहे होते हैं कि मैं किन और हो की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। ये बात करने लग रहे होते हैं कि अचानक से काउंटिंग कर रहा होता है लिली, और वहां पर अचानक मिस्टर हो के पेरेंट्स की तबीयत खराब होने लगती है, वो बेहोश हो जाते हैं। तो दिखाते हैं कि उनका चेकअप हो रहा होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है हो कि मेरे फादर को क्या हो गया। उनका तो ट्रीटमेंट सही चल रहा था कि अचानक पीछे से लिली आता है। अब उसको डाउट हो रहा होता है लिली पर, और वो उसको कहने भी लग रहे होते कि तुम ये सब कुछ क्यों करे। तो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है तो है फादर कितने ज्यादा ओल्ड हो रहे हैं, इनकी फिलहाल जरूरत नहीं, चेयरमैन बनने का हमारा टाइम आ गया है। वो उसको धमका के वहां से भेज देता है। वहां पर ही वो अपने फादर को कहने लगता है कि हो सकता है कि आपने अपनी कानों से सब कुछ सीख लिया है। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि आगे मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ, सब कुछ तुम ठीक कर लेना। तो दिखाते हैं कि चेयरमैन बनने की मीटिंग चल रही होती है, वहां पर सब लोग होते हैं। जैसे मिस्टर हो जाते हैं तो वो कहने लगते हैं कि वोटिंग की जाएगी, जिसको वोटिंग ज्यादा मिलेंगे वही बन जाएगा। तो दिखाया जाता है कि लिली ने सबको पैसे दिए होते, खिलाए पिला होता है, तो सब लोग उसको वोट कर देते हैं। तो वहां पर ही वो खुश हो रहा होता है और कोई भी साइड पर मिस्टर हो के नहीं आता है। वहां पर ही दिखाया जा रहा होता है कि अब दिखाते हैं कियान अपना काम कर रही होती है। वहां पर सारे एम्प्लॉयज ये बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर हो को निकाल दिया जा रहा है, ना वो प्रेसिडेंट रहे ना ही चेयरमैन। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि ये बात सुनकर तुरंत जाने लगती है। मिस्टर वो अपना सामान बांध रहे होते हैं, तो वो उसके पास जाते हैं, उसको कहने लगती है अगर तुम यहाँ से चले गए तो हमारे विलेज का साथ कौन देगा। तो वहां पर ही वो उसको अपने करीब करता है और उसको यकीन दिलाता है कि मैं हर तरीके से तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। वो थोड़ा शॉक्ड हो रही होती है क्योंकि मिस्टर हो को याद आ चुका होता है कि यही उसकी वाइफ है। तो वहां पर ही दिखाते कि इनकी नजदीकियां देकर दोबारा से इन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रही होती है और मिस्टर हो को अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसको साइड पर कर देते और उसको कहते मैं तुमसे शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस शादी को अब तुम भूल जाओ। वहां पर ही वो कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलो। वो हैरानगी से देख रही होती मिस्टर हो को। वहां पर ही दिखाते कि इन पीछे से रोने लग रही होती कि मैं इन दोनों को एक होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ। तो दिखाया जा रहा होता है कि जैसे वो कियान को लेके जा रहे होते हैं तो वो कहती है तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो। तो वो उसको कहती है कि तुम मुझे लिंग कह सकती हो। तो हैरानगी से कहती है लिंकन। तभी फिर वो समझ जाती है कि इसको सब कुछ याद आ गया और उसको अपने करीब भी करते हैं। वहां पर इन दोनों का इंटरेक्शन होने लग रहा था, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि अचानक दिखाते हैं कि लिली की वहां पर कार आती है। ये लोग वहां पर एक पत्थर के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। तो वो उसको बताने लगता है कि आज हो सकता है कि हमें विलेज और हर चीज के खिलाफ एविडेंस मिल जाए। वहां दिखाते हैं जैसे ही लिली आता है और इन दोनों के पास आता है और आकर कहने लगता है कि मरने से पहले तुम लोग एक लास्ट विश मांगना चाहती हो। इनकी इस चीज को लेकर बहस चलती है। वहां पर मिस्टर वो बहुत ही होशियारी से काम लेते हैं और सारे इसके खिलाफ एविडेंस लेने की कोशिश कर रहे थे। इसके मुंह से वही बात निकलवाने की कोशिश कर रहे थे कि तुमने ये सब किया था विलेज वालों के साथ भी और हमारे साथ भी। और वहां पर वो अपना इकरार भी कर रहा होता है और उनको धमका भी रहा होता है कि हाँ मरने से पहले ये सब कुछ तुम सुनो, ये मैंने ही किया है। ये बात चल रही होती है तो उसको कहते हैं कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ देखो करता क्या हूँ। कि अचानक पीछे एक बंदे की आवाज आती है जो मिस्टर
लिनलिन और मिस्टर हो का खास बंदा होता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है। तो जैसे ही वो सामने आता है बंदा, तो लिनलिन कहने लगता है कि अच्छा तो तुम फिर से मुझे धोखा देने के लिए आए हो। तो उसको कहता है मैं तो शुरू से मिस्टर हो के साथ ही था, तो तुम्हें कैसे लगता है कि तुम इसको धोखा दे सकते हो। वहां पर ये लोग लिनलिन और इसके पार्टनर्स को पकड़ने लग रहे होते हैं और वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर हो कहने लगता है कि इसको पकड़ने की जरूरत भी नहीं, इसके खिलाफ सारे एविडेंस मिल गए हैं। वो अपनी कोर्ट से एक वॉइस रिकॉर्डर निकालते हैं और कहते हैं कि इसके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। वहां पर ये इनसे लड़ने लग रहा था कि तुम लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की। और अचानक दिखाते हैं कि मिस्टर हो के फादर भी यानी कि चेयरमैन आ जाते हैं और वो जैसे ही आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। वो पीठ पीछे हमारे छुरे घोपेगा, हमें बिल्कुल यकीन नहीं था। तो वो अपने फादर को मनाने की कोशिश कर रहे थे। वो साफ कहते हैं कि आज के बाद हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ना ही तुम मेरे बेटे हो ना मैं तुम्हारे फादर हूँ, और तुमने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया है। वहां पर ही वो वहां से भागने लग रहा होता है, मिस्टर वो पकड़ने लग रहे होते हैं। तो उसके फादर उसको रोककर कहते हैं कि नहीं, इसका अंजाम वैसे भी बुरा होगा। तो वो जैसे भाग के जा रहा होता है, सामने से कार आ रही होती है किंग की। तो वो जैसी जख्मी हालत में देखती है, वो हैरान होती है कि तुम यहाँ। सीन चीप होता दिखाया जाता है कि किन लड़ रही होती है लिनली से कि तुम्हारी वजह से सारा मसला बिगड़ गया है, अब हो फैमिली हम दोनों के साथ देखो करती क्या है। तो वो उसको बहकाने लग रहा होता है कि हो और क्या नहीं हो जाएंगे, तुम देखती रह जाओगी और प्रेगनेंसी भी रिवील हो जाएगी। वो जान की बात करके चला जाता है। उसके मन में प्लान आता है कि वो इन दोनों को एक होता हुआ नहीं देख सकती। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में ज्ञान होती है और वो मिस्टर हो कहने लग रही होती है कि आज मुझे तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है, यानी कि वो बच्चे के बारे में और बहुत सी चीजें बताना चाह रही होती है। वो भी उसको कहता है कि मैंने भी तुम्हें कुछ बताना है। अब वो बताने लग रही होती है कि अचानक दिखाते हैं कि पीछे से लेडी डॉक्टर आके अनाउंस करती है कि पेशेंट के चेकअप का टाइम आ गया है। तो वो कहती है मैं अल्ट्रासाउंड करवा कर आती हूँ। वो जैसे अंदर जाती है, दिखाते हैं कि अंदर मास्क लगा के किन खड़ी होती है। वो जैसे किन को देखती है वो चिल्लाने लगती है, वो उसके मुंह पे जोर से फोर्स करती है ताकि ये बेहोश हो जाए। और बाहर दिखाते हैं कि मिस्टर हो के पास उसका असिस्टेंट गांव का प्रोजेक्ट के एविडेंस लेकर आता है। इनकी जीत होने वाली होती है, वो इस चीज को लेकर हैप्पी हो रहा होता है कि दिखाया जाता है कि लिनली और किन ने किडनैप किया होता है कियान को, और वो यही प्लान कर रहे होते कि हम इनको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और ये कॉल करते मिस्टर हो को कि अगर इस प्रोजेक्ट को तुमने आगे करने की कोशिश की तो तुम देखो हम करते क्या है, कियान के साथ हमने उसको अपने कब्जे में किया है। तो वहां पर ही वो डर जाता है। दिखाते कि ये लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं कियान को और इनको बांध के बिठाया हुआ होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर हो पहुंच जाते हैं। तो वो कहने लगता है कि अच्छा तुम इसको बचाने के लिए पहुंच गए हो, वो प्रोजेक्ट के पेपर मेरे हाथ में दे दो, वरना देखो इस बच्चे और इस माँ के साथ होता है क्या है। वहां पर ही वो उसको कहने लगता है कि नहीं, इसको कुछ भी मत करना। वो पेपर सिंह की तरफ फेंकता है और कियान को अपने कब्जे में ले लेता है। तो वो मन में सोचने लगती है इसको मेरी कितनी चिंता है। वो उसको लेके जाने लग रहा होता है। तो जैसे ही लिनली पेपर्स खोलकर देखता है तो वो कहता है कि अच्छा रुको, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, मैं करता क्या हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि वो आकर जोर से मारता है मिस्टर हो को छुरी से, तो वो जख्मी हो जाता है। वहां पर दिखाते हैं कि जोर से चियान खिलाने लग रही होती कि ये कैसे हो सकता है, प्लीज इसको कोई बचाए। तो दिखाते हैं कि उसको हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि जैसे ये हॉस्पिटल में होती है वो असिस्टेंट से पूछना चाह रही थी मिस्टर हो के बारे में। तो असिस्टेंट थोड़ा खामोश होता है, वो डरने लग रही होती है। वहां स्ट्रेचर पर 2 बॉडीज होती है जिसे देखकर वो रोने लग रही होती है। उसको लग रहा होता है कि मिस्टर हो उसको छोड़कर चले गए। तो वो कहती है कि आज मैंने तुम्हें बताना था कि तुम इस बच्चे के बाप हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कि अचानक दिखाते हैं कि पीछे मिस्टर हो आते हैं जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वहां पर ही वो उसको देखकर मुस्कुराते हैं और वहां पर ही वो रिंग निकालते हैं और अपने घुटने के बल बैठकर कहते हैं कि क्या तुम इस बच्चे की मां बनना पसंद करोगी, और उसको प्रपोज भी करते हैं शादी को लेकर, जिसे देखकर वो हैप्पी होती है और वो यस करती है और रिंग पहन लेती है। तो मिस्टर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, उसको अपने गले से लगाते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और फाइनली इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग